बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज मैं पायथन के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह इस कोर्स में बूलियन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। बूलियन ऑपरेटर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस एक हिस्से को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर, जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हम कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन इसको कंबाइन दोनों को हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं पायथन शेल ओपन करूँगा और पायथन शेल पर जाने से पहले ये अगर हम समझें तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। ग्रेटर देन जो हमारे नॉर्मल अलजबरा में होता है, ये स्टैंडर्ड अलजबरा है। तो स्टैंडर्ड अलजबरा में जितने ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। ये पाइथन इक्वलिटी उसके और ये उसके मीनिंग है। अभी नॉर्मली हम ग्रेटर देन जिस तरह हम अलजबरा में यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ग्रेटर देन यूज़ करते हैं पाइथन में। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई का मतलब वही होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। और फिर इस तरह लेस देन एक्स इज लेस देन वाई। फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू को हम अलजबरा में इस फॉर्म में लिखते हैं, जबकि पाइथन को इस हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू के इस तरह लिखते हैं। और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई इस तरह लिखते हैं। फिर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई और फिर उसके बाद दो इक्वल और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हैं। तो चलो इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं पाइथन शेल में। इसके लिए हम अगेन वी एस कोड ओपन करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका रिज़ल्ट हमें इमिडिएटली दरकार होगा तो और बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके लिए अगर हम डायरेक्टली पाइथन शेल को ओपन कर ले तो मैं इसको यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अभी पहले हम ग्रेटर देन पर चलते हैं। तो मैं लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 7। अच्छा, इसको बूलियन ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि इसका रिजल्ट सिर्फ ट्रू या फॉल्स होगा, इसके अलावा कोई भी रिजल्ट है हमें नहीं देगा, ये ट्रू या फॉल्स होगा। मैं लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 7, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, कहते हैं फॉल्स। फिर अगर मैं लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको मैं एंटर करता हूँ तो कह रहे हैं ट्रू। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 7 इज लेस देन 5, तो ये होगा फॉल्स। और फिर अगर मैं लिखता हूँ 7 इज लेस देन 9, तो ये होगा ट्रू। फिर उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, फिर वो भी तो इसी तरह होंगे। मैं लिखता हूँ 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो सर्टेनली ये हमारे पास ट्रू होगा। या मैं इस तरह लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू होगा। और अगर मैं इस तरह लिखता हूँ 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 9, तो ये ट्रू होगा लेस देन की वजह से। और अगर मैं इस तरह लिखता हूँ अगेन 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू होगा इक्वल की वजह से। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और इसकी कुछ जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल और क्लियर है। हम इक्वल ऑपरेटर को पढ़ते हैं, तो ये इक्वल ऑपरेटर हम ज़्यादातर लैंग्वेजेस में डबल इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 इज इक्वल टू 7। अभी अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये ट्रू बनेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो ये गलत होगा। इस पर अभी इस लेक्चर के एंड में मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर हमने इक्वलिटी चेक करनी है तो इसके लिए हमने डबल इक्वल डालेंगे और इसको हम पढ़ेंगे सिंगल इक्वल, मतलब इसको हम 7 इज इक्वल टू 7 या एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स में कोई वैल्यू हो इज इक्वल टू 7। अभी एक्स में कोई वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं पहले असाइन करता हूँ एक्स को 7 और फिर बाद में मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू 7, तो ये भी ट्रू होगा। तो ये इक्वल ऑपरेटर। फिर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास होगा एक्स
7 इज एक्सक्लामेशन मार्क और फिर इक्वल साइन और फिर 7, 7 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये सर्टेनली फॉल्स होगा। और मैं लिखता हूँ 8 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये ट्रू होगा। तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पर जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम लॉजिकल ऑपरेटर को कवर करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन है: एंड, और नॉट। अभी इसको हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड में दोनों, दो या 10 या जितने भी कंडीशन हो वो सारे ट्रू होने चाहिए। और के लिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हो सकता है, तो सही है। और नॉट तो सर्टनली नेगेशन है कि अगर कोई भी कंडीशन के अगर हम रिवर्स लेना चाहते तो ले सकते हैं, जिसको हम कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन भी कहते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 7 इज लेस देन 8, एंड, और इसके बाद मैं लिखता हूँ 9 इज लेस देन 10। तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 इज लेस देन 8, तो ट्रू है। और 9 इज लेस देन 10, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू। तो ये रिजल्ट ट्रू होगा कि एंड कह रहे हैं कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर दोनों समय में से एक भी कंडीशन ट्रू ना हो, मैं लिखता हूँ 5 इज लेस देन 7, और फिर एंड लिखता हूँ कि 7 इज लेस देन 3। तो अभी दोनों में से एक कंडीशन, दोनों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो कंडीशन दे रहा हूँ। अगर हम, जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम 256 कंडीशन दे सकते हैं। तो 256 कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी गलत हो तो रिजल्ट फॉल्स होगा। 255 कंडीशन ट्रू हो और एक उसमें फॉल्स हो तो फिर भी रिजल्ट फॉल्स होगा। तो ये मैं एंटर करता हूँ तो ये कह रहे हैं फॉल्स है। इस तरह इसका अपोजिट जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं और। मैं लिखता हूँ अभी 5 अगेन इज लेस देन 7, और इस एंड की जगह मैं लिखता हूँ और अगर दोबारा मैं लिखता हूँ 7 इज लेस देन 3। अभी सेकंड कंडीशन जो है, ये कंडीशन ये इसमें फॉल्स है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन इसमें से ट्रू है, तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स है तो फिर रिजल्ट, या अगर हमारे रिजल्ट में हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें से 256 कंडीशन हो, 256 के सारे गलत हो तो फिर टोटल जो है वो रिजल्ट फॉल्स होगा। अदरवाइज अगर मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ 6 इज लेस देन 4, और उसके बाद लिखता हूँ और 7 इज लेस देन 4, 3 लिखता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा क्योंकि अभी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो ये और ऑपरेटर हुआ। जितने भी कंडीशन हम ले एक्सप्रेशन में ले सकते हैं उसके लिए हम और या एंड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है लॉजिकल, वो हमारे लास्ट कंडीशन है नॉट। नॉट सिंपल मीनिंग है कि हम किसी भी ऑपरेटर को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉट। नॉट ट्रू तो ये फॉल्स होगा और नॉट फॉल्स रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ नॉट और यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन देता हूँ 4 इज लेस देन 2, तो अब ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा क्योंकि 4 इज लेस देन ट्रू नहीं है, और नॉट मैंने लिख लिया तो इसका मतलब है कि निगेशन कर रहे। तो निगेशन ऑफ निगेशन इज ट्रू, तो ये ट्रू दे रहा है। तो ये हमारे पास लॉजिकल कंडीशन हुए सारे। तीन लॉजिकल कंडीशन है, उसमें से एक एंड है, एक और एक ये नॉट है। इसके अलावा ऊपर हमने रिलेशनल का जितने ऑपरेटर थे वो भी पढ़ लिए। अभी जो मैंने इससे पहले कहा था, अच्छा इसको इस पर जाने से पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर पर जाने से पहले ये बात याद रख लें, अगर हमने यहाँ पर लेस देन और फिर उसके बाद स्पेस और फिर इक्वल और फिर 7 डाल दिया तो ये हमारे पास लॉजिकल एरर होगा। हम दो ऑपरेटर के दरमियान इक्वल स्पेस नहीं दे, दो ऑपरेटर के दरमियान जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसके दरमियान हम स्पेस नहीं दे सकते। इसके अलावा हम ये भी आप नोट कर ले कि हम इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। मैं इस तरह नहीं ले सकता
7 इज़ इक्वल टू लेस देन 7, ये भी सिंटैक्स एरर देगा। तो ये दोनों हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हम असाइनमेंट पर आते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इस ये इक्वल जो हमारे पास जो अलजेब्रा में हम इक्वल यूज़ करते हैं, उसको हम किसी भी लैंग्वेज, ज़्यादातर लैंग्वेज में हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गेट्स या गेट्स वैल्यू ऑफ या असाइंड वैल्यू टू। अभी मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, जिस तरह हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं 8, तो इसको हम पाइथन में पढ़ेंगे ए गेट्स 8, और हम इसको पढ़ेंगे ए गेट्स वैल्यू ऑफ 8, और या हम पढ़ेंगे 8 इज असाइंड टू ए। तो ये तीनों तरीके इसको पढ़ने के हैं। तो ए इज इक्वल टू, अभी अगर ए असाइंड 8 इज असाइंड टू 8 हुआ, ए हुआ, तो हम ए लिखते हैं। तो ये अभी हमें हम वापस वही वैल्यू देगा जो इसको पहले हम असाइन किया है। तो अभी इसके साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 2, तो और तो ये ऑटोमेटिकली 16 देगा। अभी इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि मैं अगर मल्टीपल असाइनमेंट करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि बी कॉमा सी कॉमा डी, उसमें से एक जगह मैं असाइनमेंट करना चाह रहा हूँ कि बी में वैल्यू 8, फिर उसके बाद सी में वैल्यू एम, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू है, और डी में वैल्यू हेलो। तो अगर मैं इसको एंटर कर लूँ तो एक साथ असाइनमेंट भी हो सकता है। अभी अगर मैं लिख लूँ डी, तो डी हेलो दे रहा है। अगर मैं लिखता हूँ सी, तो ये एम दे रहा है। और अगर मैं लिखता हूँ बी, तो ये हमें 8 दे रहा है। और अगर हम ये तो मल्टीपल असाइनमेंट हुआ, अगर मैं सेम वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स को देना चाहता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर टी, और उसके बाद इज इक्वल टू यू, असाइनमेंट ऑपरेटर डालता हूँ, फिर यू, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद वी, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैं 9 उसके बाद डालता हूँ। तो अभी अगर मैं लिखता हूँ टी, तो वी या यू, तो सारों में वैल्यू मौजूद होगी, सारों में वैल्यू मौजूद होगी 9। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले मैंने वाई यू से पहले स्पेस दी, इसलिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर दे रहा है। और ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने इससे बचने के लिए स्पेस नहीं देना होगा। हम बिल्कुल इसको कंटिन्यूस लिखेंगे, और स्पेस देने से ये हमें सिंटैक्स एरर दे रहा है। इसके अलावा ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम यहाँ पर सिंटैक्स एरर लिख लें, सॉरी इसमें रिवर्स लिख लें, तो भी ये सिंटैक्स एरर होगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और ये ऑपरेटर आप प्रैक्टिस कर लें। आप इसको VS कोड में या जो भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट चूँकि इमीडिएटली हमें रिक्वायर्ड थे या आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको पाइथन शेल में एक्सप्लेन किया। बाकी आप इसको खुद भी कोड में या ऑनलाइन इंटरप्रेटर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके साथ अभी लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उसको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।